मिलना चाहिए। आयुष्मान कार्ड जाति के आधार पर नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं, किसी भी जाति का कोई भी व्यक्ति होगा उसको कार्ड देंगे, इलाज का प्रबंध होगा। बताओ, ये बड़ा काम हो गया है। आप कल्पना करो कि एक आधार कार्ड में 1 साल में कार्ड हो गया मोदी जी का एटीएम कार्ड। 75 साल में कभी उनने सुध नहीं ली। उनने कभी हिंदुस्तान के किसी गांव में, कस्बे में कोई टीबी का मरीज नहीं लेना चाहिए। ये भारत टीबी मुक्त होना चाहिए। मरीज टीबी का गोद ले, आप भी ले, सब लोग जो ले सकते हैं, कर सकते हैं। हमारे हौसले बुलंद हैं। महेश छगनलाल, महेश जी छगनलाल, ईश्वर सिंह जी लाल, जहां से आ रहे वहां भी ताली बजा दीजिए। अगल बगल की शुभकामनाएं। ये सिलसिला इसलिए क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति में जब भी कोई आगे होता है, आगे बढ़ता है, तो हम उसको बहुत उत्साहित होकर उसको आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। हमारे उत्सव महाकुंभ चल रहा है और वहां पर पूरी राष्ट्रीय दर्शन हो रहा है एकता का। और देखिए, कहीं ना कहीं अमृत कलश की कुछ बूंदें यहाँ पर भी हैं जो आशीर्वाद भूमि स्वागत के होंगे। ईश्वर सिंह जी, लाल सिंह जी, रेखाबाई संतोष, मातृशक्ति, इनके लिए तो जरूर ताली बजना चाहिए क्योंकि ये घरों को वास्तविक रूप से घर बनाने वाली शक्ति है भारत की, जो पूरे परिवार को संवारती है। और सबसे ज्यादा आकांक्षा यदि मकान की होती है तो एक महिला की होती है, क्योंकि वो पूरे समय घर में रहकर पूरे परिवार को संभालने का काम करती है। इसलिए यहाँ पर एक बार जोरदार ताली इस मातृशक्ति के लिए। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना में 50,000 से ज़्यादा गाँव में 63 लाख गरीब स्वामित्व योजना के तहत आज हुआ है। ये वास्तव में ऐतिहासिक काम है। मुझे लगता है कि ये इस हिंदुस्तान में सबसे महत्वपूर्ण काम कि अपने मकान का स्वामित्व कार्ड आज सबको कानूनी अधिकार आज उपलब्ध हुआ है। आज उसके माध्यम से उस कार्ड के आधार पर वो बैंक से लोन ले सकते हैं, अनेक काम व्यापार कर सकते हैं। बहुत सारे काम आज उनके रास्ते खुल गए, विकास के रास्ते खुल गए, उन्नति के रास्ते खुल गए। और निश्चित रूप से उनको गर्व भी होगा कि भाई हमें हमारा आज तक कोई बात नहीं था, लेकिन ये बहुत महत्व की बात है। मैं देवास जिले में भी उसी कड़ी में करीब 90% या 100% आज यहाँ पर तो स्वामित्व योजना के तहत आज मैं जिला प्रशासन को भी धन्यवाद दूंगा। और निश्चित रूप से पूरे देश के गाँव के लोगों को प्रधानमंत्री जी की ओर से जो आशीर्वाद मिला है, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जमीन के रिकॉर्ड को डिजिटल तरीके से तैयार किया गया है और विकसित भारत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। 2047 में हमारा देश विकसित राष्ट्र में नंबर 1 पर आए। इसी कड़ी में जमीनों के भी इस प्रकार के रिकॉर्ड उपलब्ध करवाने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी करेंगे। एक मध्य प्रदेश को लेकर सवाल है, शराबबंदी की जो बात है धार्मिक शहरों में करने की तैयारी सरकार कर रही, क्या वो विषय है? आबकारी नीति जो आने वाली है उसके बारे में मंथन चल रहा है। यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने स्टेटमेंट में भी कहा है कि जितनी भी धर्मस्व विभाग में जो चिन्हित है, जो धार्मिक नगरी है, उनमें उनके बाहर शराब की दुकानें लगाई जाएगी, ऐसा विचार चलता है। साधु संतों का भी उनके भी मत आए हैं, वो सब चाहते हैं। तो निश्चित रूप से उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। आने वाली जब आबकारी नीति आएगी तो उसमें सारी स्थिति स्पष्ट होगी। सब पटवारी जी कह रहे हैं कि सरकार ने कहा था कि वो हमेशा कहते रहते हैं नर्मदा के किनारे नहीं, गाँव अवैध शराब बिक रही है। मुझे कुछ कहना नहीं है, आरोप लगाया उन्होंने। उनके पास कोई काम है ही नहीं। जब वो खुद बैठे थे, उनकी सरकारें बैठी थी, काम कुछ किए नहीं। अब वो क्या कहेंगे भाई? उनके कहने का कोई अर्थ नहीं। सौरभ शर्मा मामले में क्या कहेंगे? थमने का नाम ही नहीं ले रहा।